बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये हफ्ते का दिन है और मैं जा रही थी अपने भाई के घर, क्योंकि मेरी भाभी की तबीयत सही नहीं थी, तो उसकी तबीयत ही पूछने जा रही थी मैं। तो मेरे कपड़े वगैरह प्रेस कर रही है, तो मैं शावर वगैरह ले लूँगी और फिर तैयार होके बच्चों का नाश्ता वगैरह रेडी करके फिर मैं जाऊँगी। तो बस कपड़े वगैरह तो प्रेस हो गए थे, फिर तैयार भी हो गई थी मैं। और लाइट गई हुई थी ना, तो ये सब शूट ही नहीं कर पाए। और बच्चों के लिए मैंने सोचा कि है ना, मैं आलू के पराठे बनाकर रख जाती हूँ, ये लोग उठेंगे तो खा लेंगे, क्योंकि मैं जा रही थी तकरीबन 12 बजे के टाइम। तो ये लोग तो सो रही थी, सिर्फ रूबी उठी थी मेरे साथ ना। तो आलू वगैरह तो खैर मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिए थे अच्छे से, और थोड़ी चिकन भी उसमें ऐड कर दी थी ताकि थोड़ा चिकन का फ्लेवर आ जाए और अच्छे भी लगें पराठे। खैर आलू के पराठे तो वैसे भी बहुत मज़े के लग रहे होते हैं। और देखें, पूरा आलू ही ख़राब निकल गया। ये आलू सस्ते तो इतने हो रहे हैं, लेकिन अंदर से ना ख़राब भी बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। तो बस मैंने ये कुछ आलू लिए थे और इसमें थोड़ी सी चिकन डाली थी, 3-4 बोटियाँ, और इसे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। और इसी के लिए ये हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह मैंने कट करके रख ली थी, प्याज काट ली थी। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मेरे हस्बैंड को इतनी अच्छी अच्छी विशेस दी, उन्हें विश करा, और बस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इस टाइम मैं जाऊंगी ना अपने भाई के घर, तो फिर मैं आऊँगी तकरीबन शाम में मगरिब के बाद, क्योंकि वहाँ मेरी और बहनें भी आएंगी। तो भाभी की मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो उसी को ही बस पूछने के लिए हमें जाना है, और अल्लाह ताला बस उसे सेहत दे दे और ठीक कर दे जल्दी से। भाई तो खैर मेरा नहीं होगा इस टाइम पे, वो काम पर होगा, बस वो अकेली ही होगी घर में, या कोई महल्ले के, अक्सर हमारे महल्ले वाले ना, पुराना महल्ला है तो बहुत अच्छे हैं, आके बैठ जाते हैं उसके पास, और पूरा दिन तकरीबन कोई ना कोई आता रहता है और उसका दिल भी लगा रहता है। तो आलू भी बॉयल हो गए थे और चिकन भी। तो ये चिकन के मैंने रेशे अलग कर लिए थे, इसको मैं आलू के साथ मिक्स कर दूंगी मैश करके, और तमाम चीज़ें वगैरह भी फिर डाल दूंगी। और शुक्र है कि आज जब हम लोग बाहर निकले ना, तो धूप नहीं थी, वरना तो धूप की वजह से इतना ज़्यादा पसीना वगैरह आ रहा होता है। मौसम बहुत अच्छा था आज का, हवा भी काफ़ी चल रही थी ना बाहर, लेकिन घरों में तो वैसे ही हब्स वगैरह हो रहा है और वैसे ही गर्मी महसूस होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पहले के मुकाबले में मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो बस इसमें मैं चिकन ऐड करने के बाद प्याज डाली बारीक चॉप करके, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डालूँगी मैं, काली मिर्चें डालूँगी, और नमक ऐड करके इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और ये ज़ीरा है, इसे बस मैंने हाथ से ऐसे ही करके डाल दिया था, क्योंकि देर हो रही थी, जाना भी था, और मेरे हस्बैंड क्योंकि फिर काम में बिज़ी हो जाएंगे, तो वो जिस टाइम फारिग होते हैं तो वो उसी टाइम फिर मुझे छोड़ के आ जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं सारे काम जल्दी जल्दी कर रही थी और सोच रही थी कि बस जल्दी से बच्चों के लिए सब बना के रख दूं, ताकि जब तक मैं आऊं तो अच्छे से, है ना, भूख लगे तो उन्हें दोबारा भी खा लें वो। खैर 4-5 पराठे मुझे बनाने थे इन तीनों के लिए, और नमक वगैरह भी डाल दिया है, काली मिर्चें ऐड कर दी हैं, और बहुत मज़े के बने थे पराठे भी। आप लोग भी ट्राई करिएगा, आलू के साथ थोड़ी सी चिकन डालकर देखिएगा, अच्छे लगेंगे आपको भी। और आलू के पराठों की रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, वो वाले भी रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत मज़े के बनते हैं वो पराठे भी। चाहें तो आप उसे भी देख लिएगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखें, बस ये आज मैं ना जो एक पेड़े के पराठे बनते हैं ना, वो बना रही हूँ जल्दी जल्दी। और 2 पेड़े के भी बहुत मज़े के लग रहे होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता, तो मैंने ये आराम से बन जाते हैं मुझसे, तो बस जल्दी जल्दी ये अब मैं बना के, और थोड़ा बहुत मैं भी खा लूँगी बच्चों के साथ, और फिर मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ आएंगे। ईद पर गए थे हम लोग, तो ईद के बाद से जब से जाना ही नहीं हुआ, तो अब जा रहे हैं। और आप लोग बताइएगा कि आजकल आप लोगों के नाश्ते की क्या रूटीन है, क्या कर रहे हैं। और बच्चों के स्कूल वगैरह भी खैर अल्लाह का शुक्र है कि खुल गए हैं, लेकिन अब सुन रहे हैं कि गर्मियों की छुट्टियां होंगी दोबारा से, पेपर वगैरह के बाद फिर स्कूल बंद हो जाएंगे।
देखें कितने मज़े के पराठे रेडी हो रहे हैं। और चाय भी मेरी रेडी हो गई थी। मैंने सोचा कि थोड़ी चाय पीकर जाऊं, क्योंकि बस मुझे चाय पसंद है ना बहुत। और पराठे खाने थे तो पराठों के साथ चाय तो वैसे ही बहुत मज़े की लग रही होती है। और जो चाय लवर होंगे उन्हें तो खैर मालूम ही होगा कि चाय कितने मज़े की लग रही होती है, और मुझे तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सुबह और शाम तो चाय लाजमी ही चाहिए होती है। खैर शाम की चाय तो सभी पीते हैं। खैर चाय ज़्यादा चाय तो नहीं पीती मैं, बस एक कप सुबह पीती हूँ और एक शाम में। तो बस जी, ये हम लोग जा रहे हैं, और आज हम लोग दूसरे रोड से जा रहे थे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे हस्बैंड को पहले माल छोड़ना था, फिर वहाँ से वो मुझे औरंगी टोन छोड़ते हैं। तो बस अब ये हम आ गए हैं मेरे भाई के घर पे। और ये मैं अपनी भाभी का रूम दिखा रही थी आपको। खैर उसकी तबीयत सही नहीं थी ना, तो थोड़ा बहुत ऐसी मैसी हो रहा था, और वो किचन में थी इस टाइम। तो उसने मुझे जामुन ला के दिए थे कि बाजी जामुन खा लें, और मैं इतने खाना वगैरह रेडी करती हूँ। तो मेरी जो बहन है इमराना, वो भी आ गई थी। वो भी है ना इसकी तबीयत पूछने आई थी। और हम लोग इसी तरह करते हैं कि कभी भी जब भाइयों के जाते हैं ना, तो कॉल कर देते हैं एक दूसरे को, तो फिर सब आ जाते हैं। और बहुत मज़ा आता है जब सब बहन भाई जमा होते हैं, बातें करते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता। और हमारा तो ये महल्ला भी ना इतना पुराना है कि हम लोगों का पूरा बचपन यहीं गुजरा है। और जब हम लोग जाते हैं ना, तो माशाल्लाह से महल्ले की जो हमारी खालाएँ वगैरह हैं, मेरी अम्मी की जो दोस्तें वगैरह थीं, वो सब भी आ जाती हैं। तो बातों में पता ही नहीं चलता। तो बस बातों में ही है ना मेरे खाने का वीडियो बनाने का याद रहा, और ना शाम की चाय का। पूरी दोपहर हम लोग बातें वगैरह ही करते रहे, और इसी तरीके से टाइम गुजर गया। तो बस अब हम लोग शाम में जा रहे थे, तो मैंने और मेरी बहन ने ना यही सोचा कि हम लोग रक्षा करके चले जाते हैं। अब क्या, घर से फिर अपने हस्बैंड को बुलाएंगे और जाएंगे। तो ये देखें महल्ले में है ना, ये एक दोस्त मिल गई थी हम लोगों की, तो उससे बातें वगैरह कर रहे थे। तो बस अब हम लोग रक्षा करके जाएंगे, और पहले मैं आपको दिखाऊंगी औरंगी टोन की मार्केट। और बस जब यहाँ आओ ना, तो इतने जानने वाले और जान पहचान के लोग मिल जाते हैं कि लगता ही नहीं है कि हमारी शादी को इतना अरसा हो गया और हम लोग यहाँ से चले गए। और माशाल्लाह सब इतने प्यार मोहब्बत से मिलते हैं बहुत। और ये वो अंकल हैं जो हम जब छोटे थे ना, हम यहाँ से अपनी जो बुक्स वगैरह होती है ना, उनकी बाइंडिंग कराते थे। तो जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं ना, इनकी शॉप पर भी जाते हैं और मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं। बहुत अच्छी आदत के हैं ये भी। और इनकी शॉप पे ना मेहंदी वगैरह का जो शादी का सामान होता है ना, वो भी मिलता है, और बहुत सारे काम करते हैं ये। और इतने पुराने हैं ये कि इनको तकरीबन पूरे जो औरंगी टोन की मार्केट वाले हों सभी जानते होंगे। तो इनसे भी हम लोगों ने खैरियत वगैरह पूछी, और फिर यहाँ से हम लोग आगे चले गए थे। हमने सोचा कि चूड़ियाँ वगैरह ले लेंगे, क्योंकि औरंगी टोन में ना चूड़ियों की दुकानें बहुत सारी हैं, और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन की और बहुत अच्छे रेट में ना मिल जाती हैं। और ये है एक शॉप, ये मेरे कज़न हैं उनकी शॉप है। तो हम लोगों ने फिर इनसे भी सलाम दुआ कर ली थी, और कह रहे थे आए घर पर चलें ऊपर, लेकिन देर हो रही थी क्योंकि बच्चों की भी फ़िक्र हो रही थी। बच्चे घर पर अकेले थे, और फिर रक्षा वगैरह से जाने में टाइम भी लगता, और अभी हम लोगों को मार्केट में भी जाना था। तो बस इनसे भी फिर मिला के हम लोग आगे चले गए थे। और आपको मैं औरंगी टोन की मार्केट दिखाऊंगी। और ये इनकी ना आइसक्रीम शॉप भी है, और इतनी मशहूर है ये इनकी आइसक्रीम औरंगी टोन में कि बस ये भी जब से है, जब हम लोग स्कूल वगैरह जाते थे ना, तो जब से ही है इनकी शॉप भी। और बहुत सारे लोग मिलते हैं कि जब अम्मी के या भाई के घर जाना होता है ना, पता ही नहीं चलता टाइम का। और मार्केट तो ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि इतने, हालांकि बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में हम लोग जाते हैं, लेकिन जो बात यहाँ की है ना, वो कहीं की नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा पूरा बचपन गुजरा है। और हर चीज़ ना बहुत अपनी अपनी सी लग रही होती है, और बहुत अपनायत फील होती है ना हर चीज़ से। तो ज्वेलरी वगैरह भी यहाँ देखें बिल्कुल वैसी ही मिलती है जैसी
है ना, और जगहों पर होती है, हर चीज़ मिल जाती है और बहुत अच्छे दामों में दे देते हैं ना ये लोग। तो बस हम लोग चूड़ियाँ वगैरह देख रहे थे और सामने ही है ना शरीफ कॉस्मेटिक्स की शॉप, और उसे भी काफ़ी लोग जानते होंगे, बहुत बड़ी शॉप है। और उनकी जो कॉस्मेटिक्स है ना बहुत दूर दूर तक जाती है, और अक्सर पोलर्स वाली ना आती हैं वहाँ से अपनी शॉपिंग करती हैं पोलर के लिए। और उनके पास भी दुनिया जहाँ की किसी भी ब्रांड की आप लेंगे ना वो सब कुछ मिल जाता है। तो बस हम लोगों ने चूड़ियाँ वगैरह ली और अब हम लोग रक्षा करके जा रहे थे। तो अभी मेरे ख्याल से तो मगरिब से तकरीबन 5-10 मिनट पहले का ही है ये, क्योंकि दिन नज़र आ रहा है आपको। तो मैं बस यहाँ से अब्दुल्ला पे उतर जाऊँगी और वहाँ से फिर मैं चिंची करके अपने घर चली जाऊँगी और मेरी बहन आगे चली जाएगी, क्योंकि यहाँ ना कोई कट ही नहीं है जो रक्षा टर्न कर लें, बहुत लंबा रास्ता पड़ जाता अगर हम दूसरी तरफ से आते ना। तो बस बच्चों के लिए आते हुए मैंने ये जिंगर बर्गर ले लिया था यहाँ से, एक जिंगर लिया था, एक बीफ लिया था, क्योंकि मेरे बच्चों को बस इंतज़ार रहता है कि है ना अम्मी आएंगी तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगी ज़रूर। और मुझे भी आदत है कि मैं जब भी कहीं पर भी जाती हूँ तो बच्चों के लिए ज़रूर मैं कुछ ना कुछ घर पर लेकर जाती हूँ। तो बस जी यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।